A 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन और बोरॉन से बना हुआ है। Was found by analysis to contain 0.096 of boron, यानी इसमें कितनी पाएगी उसके अंदर? 0.096 ऑफ ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये इतनी ऑक्सीजन और इतनी बोरॉन मिली। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको लिखने वाला पोर्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। ओके, अब टोटल इस कंपाउंड का जो वेट है हमारे पास वो कितना है? मिलाकर 0.24 आया ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ बोरॉन इज 0.096, ये हो गया मास ऑफ बोरॉन। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 0.144। ये मास हमको दिया हुआ बेटा, दिस मास इज गिवन टू अस एंड टोटल मास ऑफ द सैंपल इज 0.2 ग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। सर 0.24 ग्राम ना? देखो, ये तो आया ऑक्सीजन का मास, यहाँ वाला, और ये वाला है किसका? बोरॉन का। और ये वाला टोटल जो बोरॉन और ऑक्सीजन के मिलने से जो कंपाउंड बना है उसका मास आ गया। समझ गए? टोटल का, टोटल का कितना है? 0.24 है। ठीक है, क्लियर टिल नाउ बेटा एवरीवन? अब ये कह रहा है कि इस, सर कभी मतलब क्या अलग अलग हाँ देखो, चलो ठीक है, आपको वही बता देते हैं जीरो। वो आप यहाँ पर जैसे क्या है, 0.1444 है और 0.9 है, जोड़ो कितना आता है? 0.23 आ रहा है ना? 0.23 आ रहा है, तो 24 के बराबर हुआ कि नहीं बताओ? सर मेरा 0.234। सर 0.9 हाँ 96, सॉरी, तो ये 4 आ गया, तो सीधा सीधा आ गया कि नहीं? 0.24 बताइए, आया कि नहीं बताइए? तो उसमें दिक्कत क्या है? कहने का मतलब है कि बोरॉन और बोरॉन का सेपरेट दिया हुआ है, ऑक्सीजन का सेपरेट दिया हुआ है, दोनों को मिला के दिया हुआ है। यानी इस तरह का दिया हुआ है, इस सब्सटेंस का, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी हमें दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाई वेट। ठीक है ना? तो अपन दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, किसका कितना परसेंटेज है। तो फर्स्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग अबाउट बोरॉन। इसका कितना मास दिया हुआ भैया? बोरॉन का कितना है बताओ, आप ही लोग बताओ। 0.096 हमें दिया हुआ है। 0.096 टोटल कितना है? 0.24 है। इनटू परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मोल वाला फॉर्मूला ही यहाँ लगेगा। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाइंग इट विद 100। तो कितना आ जाता है भैया? 40 आता है। तो 40, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको 40% लिख देते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन का 0.144 डिवाइडेड बाई 0.24 इंटू 100, ये कितना आ गया? 60% आ गया। ठीक, कोई दिक्कत हुई इसमें बताओ कैलकुलेट करने में? नो सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो सर। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल। हमें दिए गया जो मास है उसको टोटल मास से डिवाइड कर देना उस कंपाउंड से, और यही हमारा मोल का फॉर्मूला बोलता है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड मोलर मास। मास ऑफ सबस्टेंस मतलब उस मास का खुद का कितना है, और मोलर मास मतलब टोटल मास उसका कितना है। ये वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा उसको वी हैव टू मॉडिफाई इट। ओके, सेकंड नंबर, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है।
ये कह रहा है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 3 ग्राम कार्बन को आप 8 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं, देन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो दोनों के जलने से टोटल कितना आता है, 11 ग्राम CO2 आता है। ठीक, इतनी हमारी ये रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन इसी अनुपात में आते हैं और टोटल मिलकर इतना बनता है। What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? ठीक है, which law of chemical composition will govern your answer? तो कहने का मतलब इसमें जो रिएक्शन हो रही है दैट इज दिस वन। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं, नॉन बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ। इसका 3 ग्राम लगा, इसका 8 ग्राम लगा, तो हमें मिला 11 ग्राम। अब ये कह रहा है कि इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन 8 ग्राम। ये 3 ग्राम है तो 8 ग्राम से करेगा, पूरे 50 से नहीं करेगा वो रिएक्शन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि वो 3 ग्राम अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो उसमें जैसे मान लो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, ये बात ध्यान से दीजिए। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी एटम ऑक्सीजन एटम्स, 2 है। तो यहाँ पे अपन 2 ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम, यानी लगभग डबल कार्बन जितनी है उससे डबल ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे रिएक्ट करवाने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन यानी 8 हो गया, तो 11 हो गया। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ये नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओनली, रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। अब अगर आप 3 ग्राम आपने लिया है तो पूरा 50 आपके काम में नहीं आएगा, ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिएक्टिंग विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें से बचा हुआ जो है 8 को आप ऐसे कर दीजिए, 42 ग्राम जो है 50 में से आप 8 घटा दीजिए, 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। वो रिएक्ट किसी के साथ में, कार्बन के साथ में नहीं करेगी, अनरिएक्टिव ही वो पोजीशन में रहेगी। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। यहाँ पे बनेगी कितनी, उतनी बनेगी जितनी पहले बन रही थी। कोई ये नहीं है कि आपने 50 ग्राम दे दिया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं, उसको 3 ग्राम को 8 से ही करना है रिएक्ट, 42 डिग्री वैसी बढ़ेगी। तो उसमें हमारे 2 लॉ पढ़े थे हमने। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो उतने से करेगा बेटा, क्योंकि उसका भी कंपोज, क्या चीज है, हाँ हमेशा ऐसा ही करेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है ना, आपने 2 लॉ पढ़े, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसमें 2 लॉ थे आपके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे इस PDF में दिखाता हूँ कहाँ पर वो है, एक मिनट थोड़ा सा। We have studied these in start of this chapter. Law of conservation of mass cannot be created or destroyed. A law of constant proportion, law of definite proportion. Here it is said, saying elements are always present in definite proportion by mass in chemical substance. For example, hydrogen and oxygen are present in water in ratio of 1:8. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है, 1:8 है, तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना आपको उसमें से मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ सेम इस कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा लॉ लगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर बेटा एवरीवन? सर ये उसके फॉर्मूले पे डिपेंड होगा।
फॉर्मूला तो उसका है ना भाई, 3 8 का है, 3 और 8 का है। सर मतलब सिंबल। देखो अब इसका मैं आपको बताता हूँ, फिर अब पूरी कहानी है। कार्बन का जो है मास, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम काम आ रहे हैं, तो कितना हो गया, 16 + 16 कितना हो गया, कितना हो गया बेटा, 32 है। तो इसको अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से कर सकते हैं बेटा सब दोनों को, तो कितना आ जाएगा, यस सर। 3 8 × 4 32। तो 3 और 8 आया है कि नहीं बताओ, आया है कि नहीं बताओ। यस तो ये फिक्स है उसका, सर। ये 3/8 रेशियो इसका फिक्स है। अब आप ऑक्सीजन कितनी बढ़ा दो आपसे, यहाँ तो इसने 50 ग्राम के, आप 100 ग्राम बढ़ा दो तो भी वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। सर हाइड्रोजन के साथ ऐसा ही होगा। हर एक मॉलिक्यूल जो जो एटम्स रिएक्ट करते हैं ना, उनका फिक्स प्रोपोर्शन है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन करेंगे तो ये होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करेंगे तो 1 8 का रेशियो रहेगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं तो यस देखो सर। आप, हाइड्रोजन के ये होते हैं, हाइड्रोजन के वहाँ पे 2 आते हैं, H2 होता है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम का मतलब 16 होता है। इसको अगर आप सरल करेंगे तो कितना आएगा, 1 8 आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। भाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, सर यस सर। बट इसके एटम्स 2 काम आ रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्सीजन के एटम एक ही काम आ रहे हैं, एक एटम का एटॉमिक मास 16 है। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/8 का रेशियो आता है, जैसे यहाँ पे 3/8 का है। तो हर एक जो कंपाउंड बन रहा है उसका रेशियो फिक्स है। क्लियर। सर सर इसमें जैसे 1/8 का रेशियो है तो थोड़ा थोड़ा बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपकी बुक में जो दी हुई है टेबल वगैरह वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें देख लीजिए, और अगर इतना टफ आपके लेवल पे क्वेश्चन आएगा नहीं। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे NH4 है। आयंस अपन नॉर्मली क्या करते हैं कि भाई देखो कि कैल्शियम होता है, ये एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ये मोनो एटॉमिक है। ज़्यादातर जो एटम जो आयंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट और एटम। बट पॉली एटॉमिक मतलब देर आर मोर देन वन एटम्स joined टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग द आयन, वो आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देर इज वन डेफिनेट चार्ज वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। दिस इज अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज OH माइनस, ठीक। इसी तरह से कार्बोनेट आयन है CO3, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला है 2 माइनस, दिस इज कार्बोनेट आयन। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। तो ये किसके एग्जांपल्स है, जिसमें 2 एटम्स एक साथ रह रहे हैं और दे आर फॉर्मिंग द आयन, दैट्स व्हाई दे आर पॉलीएटॉमिक आयंस। क्लियर। यस सर। वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर। यू कैन टेक अदर एग्जांपल्स फ्रॉम दिस वन ऑल्सो, कि आपको यही नहीं कि एमोनियम हाइड्रोक्सिल या कार्बोनेट और सल्फेट ही लेना है, अदर्स आपको अगर याद है तो वो सही है तो वो भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, राइट द केमिकल सर फॉर्मूला। अमोनियम क्लोराइड को कितने करते हैं? क्या चीज़ है, अमोनियम क्लोराइड। हाँ तो अमोनियम क्लोराइड देखो बेटा, इसका ऐसा है कि ये अमोनियम, ये क्लोराइड है। अब इसको अगर तोड़ेंगे अपन तो एक आयन बनेगा अमोनियम और एक बनेगा आपका क्लोराइड आयन, ये दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड इज कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड इज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स, नाइट्रोजन, hydrogen and chlorine, in which chlorine is found in the chloride form, ionic form, and ammonium, nitrogen and hydrogen are bonded together and they are found in ammonium state, ठीक है ना। ओके,
अब आती है केमिकल Yes, फॉर्मूला। sir. तो ये आपको थोड़ा लर्न करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है? MgCl2 है। MgCl2. कैल्शियम ऑक्साइड, आप वो जो तरीका आपको बताया है केमिकल फॉर्मूला लिखने वाला, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कॉपर नाइट्रेट Cu, क्योंकि कॉपर का 3 होता है और नाइट्रेट 1 होता है, तो ये इस तरह से नाइट्रेट के चारों ओर ब्रैकेट के चारों ओर लगा देंगे, कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा। सर एल्यूमिनियम टू क्यों लगा है नीचे? है, मैं इसलिए बोला ना, आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है बेटा आपने। प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों में से कई Yes, sir, पढ़ा है. कॉपर और नाइट्रेट है। कॉपर की कितनी है? 2 है। इस नाइट्रेट की 1 है, तो एक्सचेंज करो। हुआ कि नहीं बताओ? ये वैलेंसी इसकी सबको अलग करना पड़ेगा ना. नाइट्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करना बेटा, ये आयन है, ये आयन इसके साथ में जुड़ रहा है, क्योंकि ये कॉपर जो है प्लस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट माइनस फॉर्म में रहता है, तो प्लस माइनस दोनों रिएक्ट करते हैं। तो कितनी वैलेंसी है इसकी, उसके आधार पर ये काम हम करते हैं। तो कॉपर की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की 1 है, तो उसको एक्सचेंज करते हैं हम। देन कॉपर के पास 1 आ जाएगा और नाइट्रेट पूरे इसके पास में 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। याद आया कुछ पहले वाला? Yes, sir. हाँ, एक बार अच्छे से और पढ़िए फिर। ओके, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो भी, एल्यूमिनियम का 3 होता है और क्लोरीन का 1 होता है, इसको एक्सचेंज करो तो Al1 क्लोराइड 3। तो अपन 1 को लिखते नहीं है, तो सिंपली अपन क्या लिख देंगे, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और सर आपने टेबल नहीं सेंड करी. क्या चीज है? सर आपने कहा था ना कि चलो ये बाद में बात करते हैं बेटा, एंड में। ओके, लास्टली दिस वन कैल्शियम कार्बोनेट, तो सिंपल है CaCO3। ठीक, ओके। देन सम बेसिक फॉर्मूलाज आर देयर। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर में बहुत सारे होते हैं, Na यानी सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन, C मीन्स कार्बन, O3 यानी वो ऑक्सीजन से है। तो बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला इनका याद रखना है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का HBr होता है, और बेकिंग पाउडर का NaHCO3 होता है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो रहा है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अपन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ACL, ये तो नहीं सुना भाई हमने तो। केल KACL तो नहीं सुना, KCl तो जरूर सुना है, पोटेशियम क्लोराइड। KCl नहीं सुना है, KACL तो नहीं सुना भाई। चलो, ये मोलर मास उसका कैलकुलेट हमें करना है। मैं सर इसमें K2 कैसे है? किसमें? अच्छा, अब इसलिए आया सल्फेट की है 2। अपन लिखते हैं ना, अभी सल्फेट आयन आपने पढ़ा, देखो कहीं पे ये सल्फेट आयन देखो पढ़ा नहीं यहाँ पे। इसके कितना लग रहा है बेटा? 2 माइनस लग रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी पोटेशियम की 1 है, दोनों को एक्सचेंज करो, ठीक है ना, तो K2SO4। समझ गए बेटा अंजलि? Yes, sir. अब हमें मोलिकुलर मास उसका कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है अपन 6 के बाद में करेंगे। तो कार्बन का मोलर जो है एटॉमिक मास कितना है बेटा? ये मोलर मास की बात कर रहा है, तो एक एक का हमें करना पड़ेगा। कार्बन का कितना है बेटा? 12 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 2 है। तो टोटल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 24 ग्राम।
अब हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का वैसे कितना होता है, एक होता है, और एटम कितने हैं, दो हैं, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो दोनों को जोड़ लो, 26 ग्राम। वेरी इजी। चलो आगे दूसरी बात करते हैं। अब करते हैं अपन सल्फर का, S8। सल्फर का एक का होता है 32 ग्राम, 32 होता है एटॉमिक मास। इसको मोलर मास निकालना है ना हाँ, इसमें। मोलर। तो देखो मोलर मास क्या कहता है, जितने पाए जाने वाले उसमें एटम्स हैं, उन एटम्स के सभी का एटॉमिक मास आपस में जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इसमें सल्फर में पूरे में 8 हैं, यस सर। तो 8 को 32 से मल्टीप्लाई कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा 256। इसी तरह से फॉस्फोरस है P4, तो इसका ऑटोमेटिक दिया हुआ एटॉमिक मास सब फॉस्फोरस का 31 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कितने एटम्स है टोटल इस फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आती है बात HCl की। ये इस तरह के एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल, जैसे ये है S8, ये मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल है। जैसे P4 है, ये मोनो एटोमिक है। इथाइलिन है जैसे C2H2, ये पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ओके। HCl में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बेटा, 1 है, और क्लोरीन का भी कितना है, 1 है। और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन का 1 एटम है और उसका एटॉमिक मास है 35.5, फिक्स है वो। ठीक, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3। H का देखो, पहले H का कैलकुलेट करो। H के कितने एटम है बेटा, पहले अपन नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, 1, और एक का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ग्राम इसका आ गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, कितने एटम्स है यहाँ पर, 1 है, और एटॉमिक मास होता है उसका 14, तो 1 को इससे करेंगे तो 14 ग्राम आ जाएगा। अब आता थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं बेटा यहाँ पर, 3 है, और एक का एटॉमिक मास होता है 16, तो 48 ग्राम। जोड़ लो इसको, तो अपने हो गए 48, 14 और 1, टोटल मिला के हो जाएंगे 63। तो इसका मोलर मास जो आएगा वो 63 ग्राम आ जाएगा। ये आंसर है हमारा। वेरी इजी। तो आपको कुछ कुछ तो जो मैन है उनके एटॉमिक मास वैसे ही याद हो जाएंगे, यहाँ क्वेश्चन देख देख के। ठीक है ना। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारे टोटल हैं, इसके अंदर 11 है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सोल्व टुमारो, एंड टुमारो इट विल बी फिनिश्ड आफ्टर